जी हाजी चाचू ने सारे राज खोल दिए हैं। वो क्या क्या था जो उसने राज में बताया है वो भी आपके सामने रखता हूँ। और साथ में नजमा की भी आज वीडियो आ गई है फ़ारूक के साथ, और उसे एक बहन ने कमेंट किया हुआ था, वेलकम बैक माय शेरनी। वाह क्या कहने। अच्छा ये भी आपके सामने रखते हैं। और साजिद भाई ने अपनी बात को क्लियर कर दिया है। वो कैसे, वो भी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आज तो बातें करने के लिए। लेकिन मेरी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है। ये मैंने इस चैनल पर वीडियो डाली है क्योंकि दूसरे चैनल पर वॉच टाइम जो है ना ऑलमोस्ट मुकम्मल होने वाला है, तो दोनों चैनल एक साथ एक्टिव कर लेता हूँ। जैसे ही वहाँ पर वॉच टाइम पूरा होगा उसको कर देंगे हम री अपील, दोबारा मतलब है मोनेटाइजेशन के लिए अपील दर्ज करवा देंगे। और देखते हैं कि वहाँ पर कितना टाइम लगता है। तो मैंने सोचा अब जब तक उसका कोई फ़ैसला नहीं हो जाता, डेली की एक वीडियो उधर डालूंगा, एक वीडियो इधर डालूंगा। पैसे तो मुझे दोनों तरफ से नहीं आ रहे, लेकिन यह है कि दोनों चैनल अभी एक्टिव हो जाएंगे और ऑडियंस के नज़र में आ जाएंगे, फिर आगे का जो तरीक़ाकार होगा वो देखा जाएगा। तो इसलिए मैंने दूसरे चैनल पर आज दूसरी वीडियो नहीं डाली। अच्छा खैर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। कल जैसा कि आपको पता है कि सितारा सिस्टर ने अपने ब्लॉग में दिखाया था कि फ़ारूक भाई आए हुए, तो मैंने उस पर बात की। और क्योंकि मुखालफिन जो थे ना वो मुखालफिन जो कि सितारा के रेल में दुश्मन है, जो जिन्हें हेटर कहा जाता है। अब कहने को तो सितारा की बहनों ने भी सितारा को बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे और उन्होंने कहा था कि सितारा हम नहीं देखना चाहते फ़ारूक को आपके घर में। उसके पीछे मैंने बैकग्राउंड बताया था कि वो क्यों नहीं देखना चाहते फ़ारूक को। उसके पीछे वजूहात थी कि फ़ारूक ने ना अम्मी का साथ दिया था ना सितारा का साथ दिया था, और जिस वक्त एक बेटे की भाई की ज़रूरत थी इस फैमिली को, उस वक्त फ़ारूक भाई कहाँ थे, कहीं पर भी नहीं थे। तो मैंने ये कहा था कि सितारा से मोहब्बत करने वाली बहनें जो हैं वो सितारा को कह रही हैं कि फ़ारूक को हम नहीं देखना चाहते। तो मैंने उनकी बात की थी और दूसरी तरफ से मैंने मजाक उन लोगों को उड़ाया था जो सितारा के हेटर्स हैं, जो डेली की वीडियो उसके ख़िलाफ़ बनाते रहते हैं और उसे बुरा भला कहते रहते हैं। एक बहन ने मुझे कहा हुआ था कि आपने हमारा मजाक उड़ाया। नहीं, मैं अपनी बहनों का मजाक नहीं उड़ाता। मैं तो वैसे किसी का फ़न वे में अगर बात कर दूं मुखालफिन के लिए तो वो मैं करता रहता हूं, क्योंकि वो हमें जलाने की कोशिश करते हैं, सितारा को बुरा भला कहकर हम उन्हें जलाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैंने अपनी ऑडियंस को या सितारा की ऑडियंस को कुछ ऐसा वैसा कहा हो। मैं तो जब बात कर रहा होता हूँ, सितारा की बहनें जो सितारा को इस तरह के कमेंट्स कर रही होती है, मैं कहता हूँ कि सितारा से मोहब्बत करने वाली बहनें हैं वो, जो कि अपने इख्तिलाफ़ राय का इजहार कर रही थी। देखिए मुझे पता होता है कि कौन बंदा किस टोन में बात कर रहा है। जो सितारा से मोहब्बत करने वाली बहनें हैं वो सितारा को समझाने की तरीके से बात करती हैं, और जो नफ़रत करने वाले लेडीज़ हैं वो इस तरह बात करते हैं कि वो जैसे कि नीचा दिखा रही हूँ। तो कुल मिलाकर बात ये है। और फिर जी हाजी साहब का ब्लॉग आता है जिसमें उन्होंने टाइटल लगा रखा है कि फ़ारूक, मेरी वाइफ ने फ़ारूक से क्या बात हुई, मतलब फ़ारूक की और उनके आपस में क्या बातचीत हुई। अब परसों उन्होंने ब्लॉग डाला हुआ था जिसमें उन्होंने टाइटल लगा रखा था, कल ही उनका ब्लॉग था कि नजमा और फ़ारूक मेरी वाइफ को लेने के लिए चले गए। अब उन्होंने तो वो बात कह दी थी। मैंने उनका ब्लॉग देखा तो वो ब्लॉग पुराना था लेकिन टाइटल उस पर नया था। मैंने फिर पिछली वीडियोस को कंपेयर किया तो वो एक पहले भी उसकी ऐसी वीडियो आई हुई थी जिसका 16 मिनट और 27 सेकंड की वो वीडियो थी। तो मैंने उससे कंपेयर किया। मैंने सोचा कि ये वीडियो वही वीडियो है जो दोबारा पोस्ट की गई है नए टाइटल के साथ। अब जैसे ही मेरे सामने वो वीडियो आई जिस पर नया थंबनेल लगा हुआ है और मेरी वाइफ और फ़ारूक की क्या बात हुई, तो जब मैंने टाइम टेबल देखा तो वो वीडियो भी 16 मिनट 27 सेकंड की थी। तो मुझे ये पहचानने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा इस वीडियो पर, क्योंकि ये वीडियो भी पुरानी है। तो हाजी साहब भी जो है ना वो अपना जो है ना यक्का फेंकते जा रहे हैं। उन्हें भी व्यूज़ की ज़रूरत है। उन्हें पता है कि अभी जिस तरह के मामला चल रहे हैं, अगर मैं बात करूँगा तो लोग देखने के लिए ज़रूर आएंगे, लोग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहेंगे, लोग चाहेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ या नहीं करता, लेकिन मैं इतना तो हूँ, मैं अब यहाँ पर टाइटल फेक लगाता रहूँ, लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहूँ
और फिर वो कहते हैं कि बूटा गाड़ा कर दे लोग फिर बुरा भला कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि आपकी इतनी लंबी कोई वीडियो देख के पहले भी देख रखी है, फिर आपने लगा रखी है, फिर वो ही लगा रखी है, तो इस तरह तो फिर बुरा होगा ना। या अब देखिए YouTube दूसरों को स्ट्राइक्स भेजती रहती है, रीयूज़ कंटेंट के बारे में बात करती रहती है, लेकिन हाजी साहब को YouTube की तरफ से कोई किसी किस्म की कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी नहीं आती। अच्छा तो जी ये होगी हाजी साहब की बात। और उसके अलावा चचू अनवर का भी व्लॉग आया हुआ था। चचू अनवर आज बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। मुझे ना बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, जिसकी वजह से ना मेरे सर में भी खारिश होने लगी है और पसीना दौड़ दौड़ कर मेरी आंखों में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी जल्दी अपनी वीडियो बना लूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, पंखा लगा नहीं सकता क्योंकि उसकी आवाज़ ज़्यादा होगी। पसीना तो वो नहीं आने देगा, लेकिन पंखे की हवा बहुत ज़्यादा गर्म है। आज इंतहा की गर्मी थी, 48 टेम्परेचर तक पहुंच चुका था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम उबले नहीं हैं, अंडे बने हुए हैं। अच्छा तो जी चचू अनवर कह रहे थे कि सितारा आप नज्जो और फ़ारूक को वहाँ से निकालो। नज्जो लालची है, नज्जो ने ये किया वो किया, और सारी वो जिस तरह की बातें करते हैं तो वो कर रहे थे कि सितारा आपके लिए इसने गड्ढे खोदे, इसने आपके पीछे अपने भाई को लगाया, अपनी बहन को लगाया, और आज ये किस मुँह से वहाँ पर गई हुई है। तो आपने अच्छा नहीं किया, इसको छुपा कर क्यों रखा हुआ है। और फिर साजिद भाई को भी कह रहे थे, साजिद भाई साजिद आपका दूसरा चेहरा भी देख लिया है, बड़े आप चाय वगैरह रख रहे थे फ़ारूक के सामने। भाई वो उसका साला है, साला आधा घर वाला होता है। और साजिद भाई इसीलिए घर आए मेहमानों की रिस्पेक्ट कर रहे थे। वैसे साजिद भाई को इस वजह से लोग कह रहे हैं कि आपने तो कहा था कि हमारे घर में कोई ना आए, तो आज फ़ारूक आपके घर में क्यों आया? नहीं अब हर बंदे के लिए ये थोड़ी ना हो सकता है। वो कहते तो हैं, लेकिन जिनको कहते हैं वो फिर भी आ जाते हैं। वो तो आप समझ रहे होंगे किस तरह के मामला हैं। खैर चचू अनवर ने बड़ा गुस्से का इजहार किया और वो कह रहे थे कि इसके बेटे ने मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की है, वो भी कुत्ता है और जिनकी ये औलाद है वो भी कुत्ते और कुत्तियाँ, मतलब फ़ारूक और नजमा को काफ़ी बुरा भला कह रहा था। शायद कल वाली परसों वाली बात का उन पर बहुत ज़्यादा दिल पर असर हो गया और वो गुस्से का इजहार कर रहे थे। तो खैर उनकी वीडियो काफ़ी लंबी थी, लेकिन टोटल कुल मिलाकर वो यही गुस्से का इजहार कर रहे थे कि नजमा और फ़ारूक वहाँ पर क्यों गए। डेफिनेटली भाई जी नजमा कहा करते थे, बड़े उसने मुझे भी कई बहनों ने कमेंट किए हुए कि नजमा का वो नाक कहाँ गया जब वो कहा करती थी, बड़े गरूर के साथ कहा करती थी कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सितारा के पास जाने की। और ये देखें, आप जो यूट्यूब पर आकर बात करते हैं, सोशल मीडिया पर आकर बात करते हैं, वो आपका पीछा नहीं छोड़ती, आप करके कहाँ जाएंगे। मैं अक्सर वो गाना गाता हूँ, आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है, ज़िंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। तो जो आप बातें कर लेते हैं, जिस तरह के आप मामलात कर लेते हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि दुनिया भूल जाए। देखें जो रिश्तेदार होते हैं उनके आपस में तो मामलात दोबारा ठीक हो जाते हैं, लेकिन रिश्तेदार जो होते हैं ना, हाँ मतलब ये है, अब इतनी ज़्यादा गर्मी है मैं भूल रहा हूँ, रिश्तेदार तो आपस में बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं, लेकिन ऑडियंस को वो चीज़ें जो है ना वो याद रह जाती हैं और फिर वो कहते हैं कि भाई जी आपने कहा था कि हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, तो आप क्या लेने के लिए आए। तो खैर ये उनको मतलब पता होना चाहिए कि हम गए हैं वहाँ पर, तो ये तो सुनना पड़ेगा। नजमा के चैनल पर भी आज एक वीडियो आई है और वही उनका घर का व्लॉग था। खेतों में गई हुई थी, घूम फिर रहे थे और इस तरह की सूरत हाल थी। तो इतना ज़्यादा दिलचस्पी से मैंने उनका व्लॉग इसलिए नहीं देखा, मैंने सोचा कि उस व्लॉग में ना वो शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर ही हूँ, मैं फ़ारूक के साथ नहीं गई, लेकिन फ़ारूक उनकी वीडियो के अंदर तो फ़ारूक भी वहाँ पर मौजूद है। तो ये वीडियो पुरानी है जब फ़ारूक और नजमा दोनों घर में थे, उसके बाद की सूरत हाल देखेंगे। अब नजमा को काफ़ी कमेंट आए हुए थे, वेलकम बैक नजमा, आप कहाँ थी, ये है। एक लेडी ने कमेंट किया हुआ था, वेलकम बैक माई शेरनी। अच्छा ऐसे लोग होते हैं जो मरवाते हैं।
अब डीडी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, डीडी ने भी एक बहुत, जैसा चाचू अनवर बता रहे थे कि वीडियो में कह रहे थे आपका बेटा भी कुत्ता है और आप भी ऐसे, तो डीडी ने उठा कर ये टाइटल लगा दिया कि कुत्ती और कुत्ते का बेटा भी कुत्ता और माँ भी कुत्ती। तो इस तरह के उसने टाइटल लगा रखा था। वो भाई वो क्यों जाने देगा, वो हाथ से ऐसे जो है ना कंटेंट बिल्कुल नहीं जाने देगा। अच्छा तो जी खैर, साजिद भाई ने भी अपने ब्लॉग में आज कहा है, एक्सप्लेन किया है कि मैंने वो बात क्यों की थी कि कौसर नहीं जाएगी तो कोई भी नहीं जाएगा ट्रिप पर। तो आज वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि मेरा बात करने का मकसद ये था कि कौसर नहीं जाएगी, कौसर को मैं अपने खर्चे पर लेकर जाऊंगा, और अब ये है कि बड़ी गाड़ी होगी तो ही लेकर जाऊंगा, छोटी गाड़ी होगी तो फिर हम कैसे आ पाएंगे। तो अगर छोटी गाड़ी हुई तो मैं लेकर कौसर को जाऊंगा, उसे गांव छोड़ आऊँगा, फिर हम ट्रिप पर चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे तो कौसर को मैं लेकर यहाँ पर दोबारा आ जाऊँगा। तो इस तरह की वो बातें कर रहे थे। तो अगेन ऑडियंस जो है ना वो सतारा की या इनकी यही कह रही थी कि अगर तुम कौसर को अपने खर्चे पर लेकर जा सकते हो तो सतारा को क्यों नहीं ले जा सकते। इस सवाल का भी जवाब अब साजिद भाई को देना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद अपने बातों में खुद फंसे हैं। उन्होंने सोचा होगा कि मैं बात करके भाग जाऊंगा, लेकिन लोगों ने उनको भागने नहीं दिया जब उन्होंने कहा है कि जी कौसर नहीं जाएगी तो कोई भी नहीं जाएगा। चलो आप देखते हैं क्या होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा बातें नहीं कर सकता। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।